हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर के जीवन के बारे में। इनका जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक बड़े व्यापारी का लड़का होने के बावजूद इन्हें ईंट के भट्टे में मजदूरी क्यों करनी पड़ी और इन्हें बचपन में सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग आखिर क्यों करनी पड़ी। रात रात भर फिल्मों के पोस्टर चिपकाने वाला लड़का आखिर कैसे बन गया सुपरस्टार। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि नाना पाटेकर के पहले बेटे की हत्या का आरोप नाना पाटेकर पर लगा। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1991 को मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दिनकर पाटेकर था और इनका खुद का एक कपड़ों का कारोबार था। मां संजना पाटेकर एक गृहिणी थी। नाना पाटेकर का असली नाम नाना पाटेकर नहीं बल्कि विश्वनाथ पाटेकर था। नाना पाटेकर के पिता दिनकर पाटेकर को नाटक देखने का बड़ा शौक था। नाटक महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य और नाट्य कला है। जब भी दिनकर पाटेकर नाटक देखने जाते थे तो वो अपने बच्चों को साथ लेकर जरूर जाते थे। बचपन में भले ही नाना को नाटक की ज़्यादा समझ नहीं थी, लेकिन पिता के चेहरे को खुश देखकर उन्हें भी काफ़ी खुशी मिला करती थी। और यही कारण था कि नाना ने बचपन में ही मन बना लिया था कि वो बड़े होकर नाटक ही करेंगे। उन्हें लगता था उनके पिता को थिएटर बहुत पसंद है और वे बड़े होकर थिएटर करेंगे तो उनके पिता भी उन्हें काफ़ी पसंद करने लगेंगे। यही सोचकर नाना बड़े हो रहे थे। लेकिन जब नाना 13 साल के हुए तो उनके परिवार में भारी संकट आ गया। उनके पिता दिनकर पाटेकर के कारोबार में उनके ही कर्मचारी ने उन्हें धोखा दे दिया। पहले उस कर्मचारी ने दिनकर पाटेकर का भरोसा जीता, फिर उनका बिजनेस, उनका घर बार, उनका सब कुछ हड़प लिया और नाना पाटेकर का परिवार सड़कों पर आ गया। नाना को अपना आलीशान घर छोड़कर एक चौल में गुजारा करना पड़ा। परिवार में एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा था। नाना पाटेकर ये सब देखकर समझ चुके थे कि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें अब काम भी करना होगा। नाना स्कूल से आकर 8 किलोमीटर दूर एक ईंट की भट्टी में काम करने जाया करते थे और वहां पर ईंटों की धुलाई का काम 6 घंटे तक किया करते थे। और जो समय बच जाता था तो सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग बनाने में वो लग जाया करते थे और रात में अपने छोटे छोटे हाथों से फिल्मी पोस्टर दीवारों में चिपकाया करते थे। वैसे इन सब कामों में उन्हें सबसे ज़्यादा पैसा पोस्टर चिपकाने के लिए मिलता था। धीरे धीरे नाना की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और उन्होंने अपने कमाए हुए पैसों से जे आर्ट कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया और अपनी जीविका चलाने के लिए छोटे मोटे काम करते रहे। और जब पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्हें पूना की एड एजेंसी में काम मिल गया, जहां पर उन्हें 1200 रुपये मिल रहे थे। 70 के दशक में ये रकम काफ़ी बड़ी होती थी, लेकिन पिता के लिए जो सपने देखे थे वो अभी उन्हें पूरा करना चाहते थे। एक दिन अपने दिल की सुनते हुए उन्होंने 1200 रुपये की नौकरी छोड़ दी और एक थिएटर ग्रुप में कलाकार के रूप में काम करने लगे। पर अब नाना पाटेकर की आय में कमी आ चुकी थी। जहां उन्हें उस नौकरी के लिए 1200 मिल रहे थे, यहाँ उन्हें पर शो के लिए 50 रुपये ही मिल रहे थे और शो भी रोज नहीं हुआ करते थे। महीने में 8 या 9 शोज ही नाना पाटेकर कर पाते थे। नौकरी छोड़ने के इस फैसले के खिलाफ उनका पूरा परिवार आ गया था और इन सब में कोई इनके साथ खड़ा था तो वो उनके पिता। नाना के थिएटर ज्वाइन करने पर उनके पिता की आंखों में जो चमक दिखाई दी थी वो नाना के लिए बहुमूल्य थी। नाना पाटेकर को थिएटर करते हुए कई साल बीत चुके थे। वो एक बेहतर अभिनेता के रूप में स्थापित भी हो चुके थे। एक दिन शो खत्म होने के बाद एक आदमी इनके पास आया और इनसे बोला, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। मैं एक डायरेक्टर हूँ और एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। क्या तुम उस फिल्म में अभिनय करोगे? और नाना ने भी फौरन हाँ कर दी। नाना की ये पहली फिल्म थी जिसका नाम गमन था, जो कि 1989 में रिलीज हुई थी। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी और नाना को कोई पहचान नहीं मिली थी। नाना की इस असफलता ने उन्हें फिर से मुंबई से पुणे आने पर मजबूर कर दिया और नाना फिर से थिएटर करने लगे। लेकिन इस बार उनकी मुलाकात आई हुई नई अभिनेत्री नीना कांति से हुई। नीना कांति नई आई हुई थी और वो पेशे से एक बैंकर थी। शौकिया तौर पर वो थिएटर करती थी। थिएटर करते करते दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती ना जाने कब प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। नीना कांति की जब शादी हुई तो वो नाना से ज़्यादा पैसे कमाती थी, क्योंकि वो एक बैंक में नौकरी भी करती थी और साथ ही थिएटर भी करती थी। और वो उस समय लगभग 25 से 2600 रुपये कमा लेती थी और नाना पाटेकर भी थिएटर में काम करते थे, जिसके चलते दोनों लोग मिल करके महीने में 3500 रुपये कमा लेते थे।
और उस समय ये काफ़ी बड़ी रकम थी और दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश भी थे। इसी बीच नाना के पिताजी काफ़ी बीमार हो गए। उस समय नाना पाटेकर थिएटर में ही काम किया करते थे। नाना पाटेकर ने अपने पिता को एक सरकारी अस्पताल में भी भर्ती करवाया, पर उनके इलाज में ज़्यादा पैसे लगने थे। नाना के स्टेज शो से कमाए हुए पैसों से घर चलना और इलाज कराना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पिता की गंभीर बीमारी ठीक करने के लिए नाना ज़्यादा से ज़्यादा शो करने लगे, पर पैसों की कमी के चलते उनके पिता बच ना सके। जिस दिन उनके पिता की मौत हुई उस दिन नाना एक महासागर नाम का शो कर रहे थे और शो के बीच नाना को खबर मिली कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। नाना ने शो करना बंद नहीं किया, वो शो कंटिन्यू करते ही चले गए। नाना ने एक इंटरव्यू में बताया था उनके पिता ही तो चाहते थे कि वो शो करें, इसीलिए मैंने उस शो को पूरा किया। इसके बाद मैं अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचा। थिएटर के दौरान नाना का एक शो काफ़ी फेमस हुआ था। वो शो उस नाटक की वजह से नहीं बल्कि नाना के रिएक्शन की वजह से फेमस हुआ था। दरअसल उस शो में एक बलात्कार का दृश्य था और इस दृश्य को देखकर दर्शकों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। ये देखकर नाना उस शो को बीच में ही छोड़कर चले गए। काफ़ी समझाने के बाद नाना वापस आए, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सुनकर सभी चौंक गए थे। उन्होंने कहा था रेप जैसी घटना पर ताली बजाना बेहद शर्मनाक है, भले ही वो नाटक में क्यों ना हो आपको ताली नहीं बजानी थी। इस तरह नाना ने अपनी ज़िंदगी और अपने थिएटर को अपने सिद्धांतों पर जिया। धीरे धीरे थिएटर करते करते फिर से उनको 2 साल बीत चुके थे। ना वैसे एक शो कर रहे थे, पर आज का जो शो था वो काफ़ी खास था, क्योंकि इसे देखने के लिए बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल आने वाली थी। वैसे स्मिता पाटिल नाना के साथ गगन फिल्म में काम कर चुकी थी और नाना की एक्टिंग से काफ़ी प्रभावित भी थी। इस शो के बाद स्मिता ने नाना से कहा, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, आप फिर से फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते। स्मिता पाटिल की ये बात सुनकर नाना मुस्कुराते हुए बोले, मुझे कौन देगा फिल्मों में काम, ना तो मेरी आवाज़ अच्छी है और ना ही मैं खूबसूरत हूँ। जिस पर स्मिता पाटिल ने कहा, आप मेरे साथ बॉम्बे चले, मैं आपको काम दिलाऊंगी। पहले तो नाना ना नुकुर करते रहे, लेकिन उनके साथियों ने जब समझाया फिर नाना पाटेकर मान गए। स्मिता पाटिल नाना को डायरेक्टर रवि चोपड़ा के पास लेकर के गए। रवि चोपड़ा उन दिनों आज की आवाज़ नाम की फिल्म बना रहे थे, जिसमें स्मिता पाटिल भी काम कर रही थी। स्मिता पाटिल ने रवि चोपड़ा से नाना पाटेकर को इस फिल्म में काम करने की सिफारिश की। रवि ने नाना को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि इनको इस फिल्म में मैं एक निगेटिव किरदार दे सकता हूं। नाना इस रोल को करने के लिए तैयार नहीं थी, पर सविता समझदार थी, वो जानती थी कि इस रोल से क्या प्रभाव पड़ सकता है और उन्होंने नाना पाटेकर को समझाया कि आप फिल्मों में काम करके अपनी एक्टिंग का जलवा तो दिखाइए, और नाना पाटेकर मान गए और इस फिल्म में उन्होंने जगमोहन का किरदार निभाया। फिल्म हिट साबित हुई, पर नाना के किरदार को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। अब नाना को एक हिट फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री तो मिल गई थी, पर उन्हें जो रोल मिला करते थे वो काफी छोटे हुआ करते थे। जैसे नाना पाटेकर ने मेहरे, अंकित, प्रतिघात जैसी फिल्मों में काम तो किया, पर इसमें इन्हें पैसे मिल रहे थे, पहचान नहीं। तभी नाना को परिंदा फिल्म के लिए बुलावा आया। इस फिल्म में इन्होंने लीड विलेन का किरदार निभाया और ये फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। अब लोग नाना को पहचानने लगे। अब नाना बॉलीवुड में ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद उनकी प्रहार फिल्म आई, जिसमें वो आर्मी ऑफिसर बने थे, जो कि एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। और इन्हीं सब खुशियों के बीच एक बड़ी खुशखबरी आई, उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। लेकिन जब नाना पाटेकर अपने बेटे को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनके चेहरे की रंगत उड़ गई, क्योंकि उसके दोनों होंठ कटे हुए थे और दूसरे बच्चों से अलग लग रहा था। कहते हैं कि नाना को उसके इस रूप से चिढ़ हो गई थी और नाना हमेशा उदास रहने लगे थे। कि पत्नी नीना कांति इस बात को समझ रही थी, पर वो कर भी क्या सकती थी। बेटा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसका वो रूप बिगड़ता जा रहा था और नाना की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा अभी ऐसा लग रहा है तो बड़े होकर के कितना भयानक लगेगा। नाना पाटेकर कभी अपने बेटे को गोद में नहीं लिया करते थे, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं किया करते थे। इसी बीच बेटे की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही थी और 2 साल होते होते बेटे की मौत हो गई। उस दौरान मीडिया में ये खबरें आई कि नाना अपने बेटे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को जहर दे दिया, पर यह सच्चाई नहीं है। सगे संबंधी बताते हैं कि एक दिन अचानक नाना की पत्नी को काम पड़ गया और वो अपने बच्चे को घर पर सोता छोड़कर बाहर चली गई। उन्होंने सोचा नाना घर पर हैं, जब तक के वो आएंगे तब तक के नाना देख लेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका बच्चा नींद से जग गया और जोर जोर रोने लगा। नाना उसी कमरे पर थे, पर वो दूसरी तरफ मुंह करके किताब पढ़ रहे थे ताकि उन्हें अपने बच्चे का चेहरा ना देखना पड़े, पर वो बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में नाना ने उसकी तरफ मुंह कर ही लिया
बच्चा इतना रो रहा था कि उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। नाना पाटेकर को देखकर उसने अपनी बाहें फैलाई जैसे वो नाना को बुला रहा हो। ये दृश्य काफी भावुकपूर्ण था और इस बच्चे ने अपने पिता की सोई हुई भावनाओं को जगा दिया। बेटे को रोता हुआ नाना देख ना सके और उन्होंने उसे गोद में उठा ही लिया और बच्चे को थपथपा करके चुप करा रहे थे। बेटे के प्रति जो नफरत थी वो शायद कम हो गई थी और अब तो ऐसा हो गया था कि दिन दिन भर वो अपने बेटे को प्यार किया करते थे और वो अपने बेटे के प्यार में इतना ज़्यादा खो गए थे कि 2-2 दिन तक के वो शूटिंग पर ही नहीं जाया करते थे। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली क्योंकि उनके बेटे की तबीयत खराब होने लगी। नाना अपने बेटे को गले लगाए हुए उसकी जान बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने लगे। डॉक्टर के आश्वासन से ये तो पता चल गया था कि अब उनका बेटा ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं रहेगा और ऐसा ही हुआ। बेटे का कुछ दिन बाद निधन हो गया। बेटे की मौत के बाद जैसे मानो वो टूट ही गए थे और उनकी पत्नी नीना बताती हैं कि बेटे की मौत के बाद नाना हमेशा अपने आप को ही कोसते रहते थे। उन्हें लगता था कि समय रहते उन्होंने अपने बेटे की कदर नहीं करी तो इसीलिए शायद ऊपर वाले ने उनसे उनका बेटा छीन लिया। नाना इतना गुमसुम रहने लगे थे कि उनके परिवार वालों को भी उन पर अब तरस आने लगा था और शायद ऊपर वाले को भी। कुछ दिन बाद फिर उनके घर में खुशियां लौटी जब उनकी पत्नी नीना कांति ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। नाना पाटेकर ने अपने दूसरे बेटे का नाम मल्हार पाटेकर रखा। इन खुशियों के साथ साथ नाना पाटेकर के फिल्मी कैरियर भी उड़ान पर था। वैसे नाना पाटेकर का नाम आते ही सबसे पहले एक तिरंगा मूवी का ख्याल आता है जो कि बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी, जिसके बाद उनकी क्रांतिवीर फिल्म आ गई और ये भी फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई, जिसके बाद नाना ने अपने आप को एक बहुत बड़े अभिनेता के रूप में स्थापित कर चुके थे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके पास खुद चलकर आया करते थे। इसी बीच नाना एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे और घर पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसके चलते नाना और नीना के बीच मतभेद होने लगे। हालांकि इन दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया लेकिन ये आज भी अलग अलग ही रहते हैं। इसी बीच उनके ऊपर मनीषा कोइराला से लेकर के आइका जुल्का से भी इनका संबंध जोड़ा गया। नाना पाटेकर के जीवन से जुड़े कुछ किस्सों में सन 2007 का किस्सा काफी सुर्खियों में आया जब नाना सन 2007 में हरनी बीज मूवी की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान तनुश्री दत्ता का एक आइटम सॉन्ग शूट होना था। इस शूट में तनुश्री दत्ता ने ऐसा आरोप नाना पाटेकर पर लगाया पूरा बॉलीवुड हैरान था। तनुश्री दत्ता ने सेक्सुअल हरासमेंट का उनके ऊपर इल्जाम लगाया। तनुश्री दत्ता का कहना था कि जिस दिन सॉन्ग की शूटिंग हो रही थी उसमें उनका कोई भी रोल नहीं था, फिर भी वो शूटिंग में पहुंचे और कुछ ऐसी हरकतें करने लग गए जिससे तनुश्री दत्ता असहज महसूस करने लग गई थी। और जब तनुश्री ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो पूरी फिल्म की टीम नाना के सपोर्ट पे खड़ी हो गई। इसके बाद पूरा बॉलीवुड दो भागों में बढ़ गया था। ज़्यादातर लोग नाना के सपोर्ट पे खड़े थे क्योंकि नाना के लव अफेयर के बारे में लोगों ने सुना था, पर इस तरीके की हरकत करते हुए नाना पाटेकर को ना ही इससे पहले किसी ने देखा था और ना ही उनको लेकर के ऐसी कभी बातें भी उठी थी। इसके चलते तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड से दूरी बना ली। किरदार कैसा भी हो, नाना किरदार को इस तरह निभाते हैं कि वो इंटरेस्टिंग बन ही जाता है और उनके इस अदाकारी के लिए उन्हें कई बार नेशनल अवार्ड से भी नवाजा भी गया है। फिर चाहे वो परिंदा फिल्म हो, अग्निसाक्षी फिल्म हो या फिर क्रांतिवीर फिल्म हो। आश्चर्य की बात यह है कि नाना इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी आज भी अपनी मां के साथ 1 BHK फ्लैट में रहते हैं और गरीबों और ज़रूरतमंदों की आए ना आए दिन हेल्प किया ही करते रहते हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र में सूखा पड़ जाने के कारण वहां के किसानों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, जिसमें नाना पाटेकर ने 15 लाख की किसानों की मदद भी करी थी। वैसे आपकी नज़र में बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार कौन है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और नाना पाटेकर को लेकर के आपकी क्या राय है ये भी हमें बताना मत भूलिएगा। और मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा कि आप तक इस तरीके की खबरें पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।